हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कोरोजन पढ़ रहे हैं हम। इसके काफ़ी कुछ हम कोरोजन के बारे में समझ चुके हैं कि कोरोजन किस वजह से होता है, क्या क्या उसकी यूनिट्स हैं और कैसे हम कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको ब्रॉड हेडिंग्स में पिछले लेक्चर में समझा दिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कि हम अपनी मेटल को किस तरह से कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर आयरन या स्टील के बिग ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड पाइप्स हैं। अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, उनको बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, और ऑब्वियसली आयरन या स्टील के होंगे तो उनको कोरोजन तो हो गई उनमें, तो उनको किस तरह से हम कोरोजन से बचाते हैं, तो ये भी हम कैथोडिक प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे। हल्स ऑफ शिप हैं। हल्स ऑफ शिप मीन्स शिप के जो बिगर पार्ट्स हैं उनमें कोरोजन होने लगता है, और उनमें अगर कोरोजन होगा तो काफ़ी हमें जो है लॉस होता है, मनी का लॉस। ठीक है, कोरोजन जब होता है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में तो काफ़ी लॉस होता है बहुत सारे कंट्रीज़ को, हमारे कंट्री को भी। तो इनको बचाने के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो भी उनमें से एक ये कैथोडिक प्रोटेक्शन है। तीसरा हमारा क्या है, ऑफ शोर जो ऑयल रिग्स होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जो ऑयल रिग्स के लिए, मीन्स प्लेटफॉर्म बने होते हैं लोहे के जो होते हैं, स्टील के या लोहे के, और वहाँ से हम क्या करते हैं, ऑफ शोर ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं या नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो उन जो प्लेटफॉर्म है उनमें भी कोरोजन होने लगता है। तो ये सब बहुत सारी कोरोजन की वजह से चीज़ें खराब होने लगती हैं, इकोनॉमिकल वैल्यू इनकी कम हो जाती है या चली जाती है। ठीक है, तो इनके लिए सबसे अच्छी मेथड है जो मैंने अभी बताया आपको, इन सब चीज़ों के लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये यूज़ किया जाता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन को पहले हम समझ लेते हैं कहाँ यूज़ किया जाता है ये मेथड। तो इट इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज कोरोजन इन आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स, स्टील बिग ऑब्जेक्ट्स like hulls of ship or platform of offshore oil rigs to minimize corrosion in big objects like hulls of ship, platform of offshore oil rigs। ठीक है, अंडरग्राउंड पाइप्स एटसेट्रा इन सब में यूज होता है। ठीक है, अब ये करते किस तरह से हम कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसका प्रिंसिपल क्या है ये समझते हैं। देखिए, जब भी कोरोजन होगा तो वहाँ पर क्या होता है, हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, मेटल एनोड की तरह काम करने लग जाती है। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होने लगता है और हमारी मेटल का ही जो है क्या होने लगता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। मैंने बताया था आपको आयरन की रस्टिंग जब समझाई थी, Fe क्या होता है वहाँ पर, Fe++ और 2E-। ठीक है, आयरन की रस्टिंग जब भी होगी तो आयरन किसकी तरह काम करने लगेगा, मेटल हमारा एनोड की तरह, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयंस बनाता है। तो आप देख सकते हैं आयरन अगर उसके अपने आयंस बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मीन्स हमारी जो मेटल है उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारी जो मेटल है वो एनोड की जगह कैथोड का काम करने लग जाए, कैथोड पर नहीं होगा कोरोजन। तो हम कुछ ऐसी मेथड यूज करेंगे कि हमारी मेटल किसकी तरह काम करने लग जाए, कैथोड की तरह, बजाय एनोड के कैथोड की तरह काम करने लग जाए। तो इसके लिए यूज की जाती है कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड दो तरह की होती है। एक तो होती है सैक्रिफिशियल, पहली सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है इसके लिए इम्प्रेस्ड करंट मेथड। ठीक है, इनका प्रिंसिपल यही है कि हमारी जो मेटल है, जो हमारी पेरेंट मेटल है जिसको कि हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं, उसको हम बना दें कैथोड। ठीक है, तो वो कोरोजन से बच जाएगी, कम होगा कोरोजन, कोरोजन का रेट कम हो जाएगा।
ठीक है, तो देखिए कैसे, पहले समझते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। सैक्रिफिशियल मींस सैक्रिफाइस करना, तो किसी एक मेटल को यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये कोई हमारा आयरन का अंडरग्राउंड पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप किसका बना हुआ है, आयरन का, Fe का, ठीक है। इसे हमें कोरोजन से बचाना है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर एक दूसरी मेटल को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ इंसुलेटेड वायर के थ्रू, इंसुलेटेड वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे ये मेटल कौन सी ली, ये मेटल वो लेंगे हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से ऊपर आती हो। आयरन अगर यहाँ है तो ये यहाँ आती हो, ऊपर आती हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स ऊपर आती हैं वो ऑक्सीडेशन करना चाहती हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेंगी, बजाय रिडक्शन के वो ऑक्सीडेशन करना चाहती हैं, ठीक है। अगर मेरा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। हम यहाँ पर वो मेटल लेंगे जो आयरन से ऊपर आती हैं। अब आयरन से ऊपर कौन सी आती हैं, जिंक हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी मेटल ले लेंगे। मान लीजिए हमने जिंक की मेटल ली, यहाँ पर कोई रॉड या कोई प्लेट हमने लगा दी जिंक की या मैग्नीशियम की लगा दी हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रही है, जिंक और मैग्नीशियम आर ऑन अपर साइड in electrochemical series, then Fe, ठीक है, Fe से ऊपर आते हैं ये। तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन करने का अधिकार किसका हो गया, इनका हो गया अब अधिकार, जिंक का या मैग्नीशियम का। पहले तो इसका होना चाहिए था, आयरन का, आयरन को एनोड बनना चाहिए था, बनता और इसका डिस्ट्रक्शन होता, इस पर ही कोरोजन होता। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया, ये ऊपर आते हैं, अब इनका ऑक्सीडेशन होगा। अब यही मैं कहना चाह रही हूँ, अब ऑक्सीडेशन करने का अधिकार किसको मिल गया, इसको। तो जब इसको मिल गया ऑक्सीडेशन करने का, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर। तो अब ये बन गए एनोड, और हमारी जो पेरेंट मेटल है ये क्या बन गई, अब कैथोड। यही हम चाहते हैं कि हमारी मेटल क्या बन जाए, कैथोड। तो हमारी मेटल कैथोड बन गई। अब ठीक है, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक बना देगा क्या, Zn++ + 2e-, या हमने मैग्नीशियम लिया तो Mg2+ + 2e-, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ इसमें इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका कोरोजन का रेट आयरन का कम हो गया। तो ये मेथड्स यूज किया जाता है बिग ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से बचाने के लिए या उनका कोरोजन का रेट कम करने के लिए। देखिए कोरोजन को पूरी तरह से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हाँ उसका रेट कम कर देंगे हम इस मेथड के थ्रू, तो काफ़ी हद तक हमारे ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं कोरोजन से। तो ये मेथड हो गई आपकी सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। हमने इसको सैक्रिफिशियल क्यों कहा, क्योंकि एक मेटल ने सैक्रिफाइस किया, एक मेटल की बलि दी गई हम कहेंगे, ठीक है। तो किसकी दी गई, जिंक की या मैग्नीशियम की। एनोडिक प्रोटेक्शन क्योंकि ये एनोड बन गया, इस मेटल ने एनोड बन के अपना जो है सैक्रिफाइस किया और प्रोटेक्ट कर लिया हमारे पेरेंट मेटल को। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। क्लियर है ये, ओके। आप अपना नेक्स्ट पे आते हैं हम, इम्प्रेस्ड करंट मेथड। इम्प्रेस्ड करंट मेथड में क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए हमारा एनोड है और ये कैथोड है, एनोड कैथोड। तो हम पढ़ चुके हैं ये कि एनोड और कैथोड, एनोडिक एरिया बन जाएगा जब भी कोरोजन होगा, एक कैथोडिक एरिया बन जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लेगा, उस पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट करके दिखा देती हूँ गैल्वेनिक सेल की तरह। ऐसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से इधर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये पिक कर लेगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट।
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट में करंट ही तो जाता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो इस करंट को हम कहेंगे कोरोजन करंट। ठीक है, तो हम कोई ऐसा मेथड अप्लाई करें कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। मान लीजिए नॉर्मली गैल्वेनिक सेल में भी हमने देखा था, और एनोडिक कैथोडिक एरिया बनते हैं तो भी क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है मेरी तरफ, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि करंट अब उस डायरेक्शन में जाने लगे, तो हम इस करंट को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स। तो वो सोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि डीसी सोर्स। तो हमने मान लीजिए यहां पर कोई डीसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, डीसी सोर्स ऐसे कनेक्ट करके दिखा देती हूं मैं। इतना तो समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और उससे अपोजिट करंट जा रही है, करंट मेरी तरफ आ रही है, इतना याद रखना। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूं, उसको एक डीसी सोर्स मैंने लगा दिया है, डीसी। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, डीसी सोर्स का जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, उसे हम उस मेटल से कनेक्ट करेंगे जिसे हम बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए इस मेटल को बचाना है अपनी एनोड, तो मैं इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर रखूंगी, पॉजिटिव इधर, जिसे मुझे बचाना है उसको मैं इधर डीसी का नेगेटिव उसकी तरफ रखूंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इस डायरेक्शन में, और हमारी करंट किधर जाएगी, उस डायरेक्शन में। क्लियर है, पहले मैंने क्या बताया था, करंट मेरी तरफ आ रहा था, अब मैंने क्या किया, डीसी सोर्स लगाया, नेगेटिव टर्मिनल को उस मेटल से कनेक्ट करना है मुझे जिसे मुझे बचाना है, मेरी पेरेंट मेटल जिसे मुझे बचाना है कोरोजन से, उसका नेगेटिव मैंने डीसी का नेगेटिव उस मेटल से कनेक्ट कर दिया, ये याद रखना है। ठीक है, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो आ रही थी इधर की तरफ, नलीफाई हो गई कोरोजन करंट से, और हमारी मेटल किसकी तरह काम करने लग जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये मेटल किसकी तरह काम करने लगेगी, अब कैथोड की तरह। ये कैथोड बन गया, अब ये एनोड नहीं है, अब ये क्या बन गया, कैथोड। इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ आ रहे हैं, डीसी सोर्स हमने लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आते हैं, कैथोड की तरफ, तो हमने इसे फिर से वही कैथोड बना दिया। मतलब मेन बात क्या है, हमें कैथोड बनाना है अपनी मेटल को। ठीक है, और इम्प्रेस्ड करंट क्यों कहा हमने इसे इम्प्रेस्ड करंट मेथड, क्योंकि हमने जो कोरोजन करंट था उसको नलीफाई कर दिया बाय एक्सटर्नल सोर्स। वी नलीफाई कोरोजन करंट बाय अप्लाइंग नलीफाई कोरोजन करंट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल करंट लाइक डीसी सोर्स। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। डीसी सोर्स हमने लगाया, नलीफाई कर दिया, ये कैथोड बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, एनोड। तो इतना समझ आ गया होगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मेथड, जो कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड है, इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमें अपनी पेरेंट मेटल को कैथोड बना देना है, क्योंकि एनोड पर ही कोरोजन होता है और हमारी मेटल डिस्ट्रॉय होती है, खराब होने लगती है। ठीक है, कोरोजन होने लगता है। तो हमने उसमें क्या किया, सैक्रिफिशियल में कोई ऐसी मेटल से कनेक्ट कर दिया जो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आती है, वो एनोड बन गई, उसमें सेक्रीफाइस किया। ठीक, इसमें क्या किया हमने, डीसी सोर्स लगाकर कोरोजन करंट को नलीफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कैथोड की तरह आप, ये तो हमारी पेरेंट मेटल हो गई, पेरेंट मेटल। ठीक है, और जो हमारा नहीं, पेरेंट मेटल तो ये हो गई हमारी कैथोड, जिसको हमने कैथोड बना दिया। ठीक है, एनोड की तरह आप क्या काम करेगा, कुछ भी हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ग्रेफाइट ले लीजिए, मान लीजिए ग्रेफाइट ले लिया हमने, और ये बन गया हमारा पेरेंट मेटल। क्लियर है, ये पेरेंट मेटल अब हमारी कैथोड की तरह काम कर रही है और ग्रेफाइट एनोड की तरह। ठीक, डीसी सोर्स के थ्रू हमने नलीफाई कर दिया कोरोजन करंट को। तो ये मेथड है, कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड कहते हैं इन्हें।